हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्यारे लाले लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि गोपाल जी की रोज़ सेवा करनी चाहिए, रोज़ उनको भोग लगाना चाहिए, रोज़ उनका स्नान, उनकी वस्त्र सेवा भी करनी चाहिए। पर आज मैं बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लड्डू गोपाल जी जो है हमारी सेवा का स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसा कहते हैं नाराज़ भी हो जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ वही चीज़ों के बारे में। तो देखिए, आप गोपाल जी की सेवा करते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि गोपाल जी को अपने स्वार्थ के लिए भी घर पर ले आते हैं, यानी कि अपने मतलब के लिए आते हैं। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पड़ोसी या मेरे जानकार का बहुत अच्छा हुआ था जब लड्डू गोपाल जी घर में लेकर आया था, तो वो सोचते हैं कि मैं भी ले आता हूँ, मेरा भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए भक्तों, अब कौन सी ऐसी बातें होती हैं जैसे कि यही बात कि मतलब के लिए लड्डू गोपाल जी ले आते हैं, स्वार्थ के लिए ले आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको स्वार्थ के साथ लड्डू गोपाल जी कभी नहीं लेकर आने चाहिए। उससे क्या होता है, लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने मतलब के लिए ठाकुर जी की सेवा कर रहे होते हैं कि गोपाल जी हमारे से खुश हो जाए, हमारा अच्छा अच्छा कर दे। तो देखो भक्तों, क्या भगवान को नहीं पता कि आपको क्या चीज़ चाहिए या किस चीज़ की ज़रूरत है? तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि स्वार्थ से लड्डू गोपाल जी कभी नहीं लेकर आने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी कि लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर हम भाव से नहीं करते, अगर भाव से कोई भी चीज़ नहीं करते हैं गोपाल जी के, चाहे वो वस्त्र सेवा, चाहे स्नान सेवा, चाहे वो भोग सेवा है, तो गोपाल जी हमारी सेवा को, ऐसी सेवा को जो भावहीन हो, उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ, अगर हम भाव से गोपाल जी को थोड़ा सा भी प्यार करेंगे या थोड़ा सा भी कुछ भी करेंगे तो गोपाल जी उसी टाइम प्रसन्न हो जाते हैं। ये नहीं कि हमें 56 भोग ही लगाने हैं, गोपाल जी को महंगी महंगी ही चीज़ें जो है पहनानी है। अगर गोपाल जी को हम थोड़ा सा भाव से भी कुछ करेंगे ना उनके लिए, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरी बात, तो पहली बात तो हमने की कि गोपाल जी को स्वार्थ के साथ कभी नहीं लेके आना चाहिए। दूसरी बात, भाव से हमें, यानी कि भाव से सेवा करनी चाहिए और भावहीन सेवा नहीं करनी है हमें। अब बात करते हैं अगली, यानी कि भोग सेवा। तो देखिए भक्तों, आप जब गोपाल जी को घर पर लाते हैं तो यही सोच के लाते हैं कि हम गोपाल जी को जो है सेवा करेंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे, भोग लगाएंगे। पर मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि कुछ दिन तो करते हैं, पर कुछ दिन बाद जो है उन्हें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमसे हो नहीं रहा है, हमारा सारा दिन इसमें बीत जा रहा है, तो ऐसा सोचते हैं। तो देखो भक्तों, जब आप लड्डू गोपाल जी को इस भाव से लाएंगे, यानी कि लाते हैं कि मैं पूरी सेवा करूंगा, और आप लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाते हैं, और ये भी नहीं है कि भोग हमें सारा दिन जो है गोपाल जी को बहुत ही जैसे कि अच्छे अच्छे भोग लगाने। देखिए, अच्छे भोग तो हमें लगाने चाहिए। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा, यानी कि बड़े बड़े भोग लगाने की, तो वो भी कोई बात नहीं। गोपाल जी भी समझते हैं कि हमारे अभी क्षमता नहीं है, आर्थिक रूप से हम इतने कमज़ोर हैं कि हम गोपाल जी को जो है ज़्यादा भोग नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम भोग लगाना ही छोड़ दें गोपाल जी को। और बहुत से भक्त मैंने ऐसे भी देखे हैं कि सक्षम होते हैं भोग लगाने में, पर फिर भी गोपाल जी को भोग नहीं लगाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि चाहे थोड़ा सा, चाहे मिश्री माखन का ही भोग लगा देंगे, चाहे एक सूखी रोटी का भोग लगा देंगे ना गोपाल जी को भाव से, उससे भी गोपाल जी जो है प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको यह है कि ऐसा नहीं हमें करना चाहिए कि भोग हम नहीं लगाने, तो गोपाल जी हमारे जो रूठ जाते हैं हमारे से। अब बात करते हैं चौथी कि गोपाल जी को अगर हम बांसुरी ना दें उनके श्रृंगार में, तो भी हमारे गोपाल जी रूठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गोपाल जी बिना बांसुरी के नहीं रह सकते हैं, और गोपाल जी जो है बांसुरी हमेशा बजाते ही रहते हैं, उनको बांसुरी बहुत प्रिय है। तो कभी भी बांसुरी रखना ना भूलें, जिससे हमारे गोपाल जी नाराज़ हो जाए हमसे। और और जैसे कि अगली बात करते हैं पांचवी की, तुलसी का पौधा भी ज़रूर लगाएं घर में। हाँ, अगर आप तुलसी का पौधा नहीं लगाते हैं घर में, तो भी ऐसे कहा जाता है कि गोपाल जी जो जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं हमारी सेवा से, क्योंकि गोपाल जी के जो भोग है, भोग में तुलसी जरूर रखी जाती है, कि उसके बगैर गोपाल जी जो भोग नहीं लगाते हैं। अगर हम तुलसी नहीं रखेंगे, गोपाल जी भोग नहीं लगाएंगे, तो कितने दिन गोपाल जी भूखे रहेंगे और गोपाल जी फिर रूठ जाएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आप तुलसी घर में नहीं रखते हैं। देखिए, तुलसी रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेडिकली भी होते हैं, और जो तुलसी रखने से जो हमारे घर का वातावरण भी खुशहाल हो जाता है, पवित्र हो जाता है वो एरिया। तो ये कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी होती है कि इन चीज़ों से जो हमें गोपाल जी की कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि गोपाल जी जो है हमारे रूठ जाएं। तो ठाकुर जी को भोग भी लगाएं, श्रृंगार सेवा भी करें, वस्त्र सेवा भी करें, भाव से करें। मेरा की भाव भाव और ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार के भोग भी लगाएं, जितनी क्षमता हो उतना आप करें। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।